A very good evening to all my dear students. We will start with today's lecture. आज का जो लेक्चर है बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हाट इज एथिकल मार्केटिंग. नाउ सी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस आंसर वी विल जस्ट हैव अ नॉर्मल चिट चैट. ओके, सी अभी आप लोग एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, राइट? तो मैं आपको वही पूछना चाह रही थी बेसिकली स्टूडेंट्स कि नाउ अभी आप लोग मेच्योर हो, ओके, ग्रेजुएशन से बाहर आ गए हो. So just some simple questions I wanted to ask you, like okay, do you know the full form of MBA? Anyone knows? अगर आपके कोई फ्रेंड MBA कर रहे हैं या इफ यू हैव थॉट ऑफ डूइंग MBA, किसी को पता है क्या फुल फॉर्म है MBA का? कोई बता सकता है? Good, good, very good. Sunaina Roshan have answered Master of Business Administration. Absolutely right, student. See, MBA मतलब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस जो होता है, ओके उसमें काफी एरियाज होते हैं. बिजनेस भी इफ आई डिफाइन इट इज अ ब्रॉड टर्म, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस गिवन. ओके, तो मैं आपको वही समझा रही थी स्टूडेंट्स. अगर मैं आप लोगों को MBA का बताऊं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू ऑल आर राइट. ओके, मतलब बिजनेस को एडमिनिस्टर कैसे करना है उसकी बात की गई है. ठीक है, तो अभी आप लोगों को अगर मैं बताऊं, कैन यू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू विच आर द वेरियस फील्ड्स जिसमें हम MBA कर सकते हैं? सी नॉर्मली MBA, लाइक सी स्टूडेंट्स, लोग क्यों करते हैं? देयर आर थ्री रीजंस. फर्स्ट इज स्टडी पर्पस, एक डिग्री मिल रही है. सेकेंड रीजन बीइंग दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, वो लोग भी कर सकते हैं. वन मोर रीजन बीइंग अगर किसको जॉब करनी है, दे वांट अ गुड हाई पेइंग जॉब, तो MBA होता है. एज सिंपल एज दैट. हाँ, अभी तुम लोग मुझे बता सकते हो बेसिकली कौन सी फील्ड्स में हम MBA कर सकते हैं? बिकॉज ये सब जो कंसेप्ट आई विल कम टू यू. मैं आपको वो क्यों क्वेश्चन पूछ रही हूँ. हाँ, उसके पहले कैन एनीवन टेल मी विच आर द वेरियस फील्ड्स इन विच MBA कैन बी डन? देखो, एक तो है, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर PPT. वन इज ऑलरेडी देयर. बाकी मुझे बताओ. एक तो मैंने आपको बोल दिया, आप लोगों को समझ में आ गया. बाकी कौन से एरियाज है, कोई बता सकता है? कम ऑन, आप लोगों को नहीं पता है स्टूडेंट्स? रियली? MBA कौन सी फील्ड्स में कर सकते हैं? सी, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. द फर्स्ट वन इज मार्केटिंग. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, अगर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि चलो एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट बेच रही है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू AC बेच रही है, ओके, एयर कंडीशन फ्रिज, ऐसा कुछ. तो अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि ये बेचने के लिए, ओके, हम ऐसा नहीं है ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी फर्म प्रोडक्ट बना रही है, वो अपने आप प्रोडक्ट बिक जाएगा. नो, मार्केटिंग मतलब सेल्समैन का काम क्या होता है? कस्टमर को कन्विंस करो कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. यस और नो? तो एक मार्केटिंग था. दूसरा कौन सा है? गुड, वेरी गुड प्रज्ञा, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. फिनेंस एंड अकाउंट्स. मतलब फॉर एग्जांपल यू ऑल नो, सी, ये सब जो है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, फर्स्ट वन इज मार्केटिंग, सेकेंड वन आप लोगों ने बताया फिनेंस एंड अकाउंटिंग. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? बेसिकली कंपनी के फॉर एग्जांपल जो भी पैसे होते हैं, राइट, उसको कैसे मैनेज करना है, लाइक बी इट इनकम टैक्स पे करना, उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ओके, कितना लॉस हुआ हमें, वो सब चीजें. मतलब इन शॉर्ट कंपनी का जो पैसा है कैसे यूज होता है उसकी बात हो रही है. ठीक है. हाँ, और भी काफी फील्ड्स है स्टूडेंट्स. चलो एक दो बताओ. गुड शिवानी, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहती थी. ह्यूमन रिसोर्सेज. सो सी स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स में? ह्यूमन रिसोर्स मीन्स व्हाट? आपकी कंपनी में जो भी रिसोर्सेज. सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सब जनरल चीजें है, अभी आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ. रिसोर्सेज जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल तीन टाइप के होते हैं: ह्यूमन रिसोर्स, फिर टेक्निकल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स.
we are not getting much into detail. What I meant to tell you here over here is human resource, मतलब कंपनी में जो लोग काम करते हैं. अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, since this is my subject only. For example, if I will tell you students, लोग है, टेल मी वन थिंग, मशीन्स है फॉर एग्जाम्पल, ओके, उसको हम जो बोलते हैं वो काम करने वाला है, yes or no, आफ्टर ऑल इट इज अ मशीन. बट टेल मी वन थिंग, इज डज द सेम थिंग अप्लाई टू ह्यूमन बींग्स? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं डिटेल में आप लोगों को एचआर नहीं पढ़ा रही हूँ, बट कई बार ऐसा हुआ कंपनीज के एम्प्लॉयज जो है स्ट्राइक पे चले गए हैं, ओके, उनके बीच में आई मीन तोड़ फोड़ की है कंपनी में. what I mean to say here is human resources very important. मशीन को हम बोल सकते हैं तू ऐसा कर वैसा कर, ह्यूमन बीइंग्स को हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट? हाँ, आगे क्या कहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली आगे चलो, प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? सी, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मली ये सब जो फैक्ट्रीज होती है ना, उसमें जो भी प्रोडक्शन का काम चल रहा है, मीन्स व्हाट, अगर फॉर एग्जांपल आई एम श्योर बचपन में, आई एम श्योर आप लोगों ने फैक्ट्री देखी है कि नहीं? आंसर मी इन द चैट बॉक्स. हैव यू सीन अ फैक्ट्री? वो बचपन में आई रिमेम्बर हमें स्कूल टाइम पे वो आ रहे मिल के ना आ रहे उसकी फैक्ट्री में ले जाते थे. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज. हाँ, आई मीन आप पार्ले जी की फैक्ट्री, काफी कॉमन विजिट्स थी वो सब, राइट? तो मतलब उसमें क्या होता है, बेसिकली मशीन से काम होता है. नाउ सी स्टूडेंट्स, मशीन अपने आप काम करता है, बट यू नीड सम पर्सन टू मॉनिटर, यस और नो? कई बार कुछ बिगड़ जाता है नॉल, तो प्रोडक्शन में वो आता है. और एक डिपार्टमेंट है विच इज नोन एज लॉजिस्टिक्स, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट. सी, इसका क्या मीनिंग हो जाता है लॉजिस्टिक्स? मतलब फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अमेजोन है, आप लोग सब लोगों ने कभी ना कभी ऑर्डर किया ही होगा. तो अमेजोन की अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, ओके, सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज अमेजोन है, मैंने जस्ट रिसेंटली एक फोन ऑर्डर किया था, वो दिल्ली से आया था बेसिकली, ओके. सो मैं आपको क्या बता रही थी कि दिल्ली से यहाँ आना, मतलब वो बीच में जो सब ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट लॉजिस्टिक. मतलब इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, इट रीचेज द कस्टमर एट द राइट टाइम, ये डिपार्टमेंट का वही फंक्शन है, ठीक है. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, काफी और भी फंक्शंस है, लाइक फॉर एग्जांपल आईटी करके, आईसीटी, इफ यू नो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैंने मेरा जब एमबीए टाइम पे इंटर्नशिप किया था, ओके, तो वो आई वुड से आईटी, एक गोदरेज इन्फोटेक करके कंपनी है. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कंपनीज के जो भी पूरा सिस्टम होता है वो संभालने का काम आईटी कंपनी का, राइट? बिकॉज आज के टाइम में हम सब लोगों को पता है स्टूडेंट्स, बेसिकली कोई भी अब काम कंप्यूटर्स के बिना इज नॉट पॉसिबल. तो सी, मैं आपको यही बता रही थी, ये सब जो एचआर, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, बीकॉम को एक है कॉमर्स करके, इफ यू रिमेम्बर आपको फर्स्ट ईयर में था, इफ यू आर बीकॉम स्टूडेंट, तो उसमें इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम कि ये बहुत सारे नए टर्म्स है. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने उसको ऐसे ही याद रखने को बोला. फंक्शंस आप ऐसे ही याद रखो कि आप कौन सी फील्ड में एमबीए करना चाहोगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो नाउ एथिकल इश्यूज इन वेरियस फंक्शनल एरियाज, फंक्शनल एरियाज दोनों का मीनिंग सेम ही है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके. हाँ, तो अभी मैं आपको वही बताना चाह रही थी स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी आर टेकिंग अप मार्केटिंग, ओके. नाउ सी, आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट, सी, लेट मी सी अगर आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं, एनीवे, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. मार्केटिंग अगर मैं आपको बताऊं, डू यू नो विच आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? मैं ये स्लाइड आप लोगों को बाद में बता रही हूँ, उसका रीजन है, पहले मुझे 4 P's पे क्लियर करना है. डू यू नो दिस? दीज आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्टूडेंट्स. ये कंसेप्ट भी स्टूडेंट्स, आप इंटरव्यूज में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ऑलवेज रिमेंबर, दे विल ऑलवेज आस्क यू दिस आंसर, ओके. मार्केटिंग बहुत जरूरी है. तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग कौन से है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ओके. प्रोडक्ट, सी, एंड ये बोलने की भी स्टूडेंट्स, देयर इज अ सर्टेन वे. मैं आपको समझाती हूँ अभी सिंपल वर्ड्स में.
फर्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स आप लोग देखो पहले प्रोडक्ट ही आता है, यस और नो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम पहले प्राइस आता है। अरे कैसे प्राइस आएगा, तुम किसका प्राइस लगा रहे हो, प्रोडक्ट का, यस और नो। इसलिए ये जो लिंक है ना, आप ये सर्कल वाइज ये आंसर याद रखना। प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या बनाना चाहते हैं, फर्स्ट वो होता है ना। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही समझाना चाह रही थी बेसिकली इसमें प्रोडक्ट रिलेटेड एथिक्स। ओके ग्रेट। ओके सी, कई बार क्या हो रहा है स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक कंपनी ने सोचा है, चलो क्यों ना, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, फॉर एग्जांपल, ओके, सो क्या उन्होंने सोच के रखा है कि कस्टमर्स जो है बहुत कम प्राइस में उन्हें सब प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। सो व्हाट दे हैव थॉट इज कि चलो अगर हम कस्टमर्स को प्राइस कम दे रहे हैं तो हम क्वालिटी भी, मतलब हम बोलते हैं ना, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को रॉ मटेरियल्स के बारे में समझाया था, तो क्या हल्का माल यूज कर देते, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स, यही एथिकल इश्यूज हो जाता है। इश्यूज मतलब व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस है कैसे होने चाहिए। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, जो अच्छी कंपनीज होती है वहां पे यू नो क्वालिटी कंट्रोल काफी होता है। आप लोगों को पता है, कई बार स्टूडेंट्स आपको ये मैगी का केस पता ही है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू राइट, उसमें ये सब जो प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल मिले थे। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स की ये जो फूड एंड क्वालिटी ऑफिसर्स होते हैं वो सरप्राइज विजिट्स करते ही रहते हैं, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, और अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग देनी चाहिए। सी स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो यू नो एम्प्लॉय शुड बी टॉट। यू नो बीच में मैंने वो सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, एक फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, एक सॉफ्ट ड्रिंक था, उसके अंदर कीड़े मिले थे, ओके, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑल। क्यों मैं ये बता रही हूँ इज यू नो बिकॉज वो केस ऐसा था कि वो एक एम्प्लॉय, ओके, फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रस्ट्रेटेड मतलब उसको उसकी जॉब या बॉस से काफी गुस्सा था, तो उसने यू नो किसी के सॉफ्ट ड्रिंक में ये सब डाल दिया था, ओके। हाँ, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो सी अल्टीमेटली इसमें आई मीन कस्टमर की क्या गलती है, तुम बताओ, वो क्यों आई मीन यू नो कीड़े वाला प्रोडक्ट खाएगा, यस और नो। वही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी स्टूडेंट्स। सो अल्टीमेटली ये सब चीजें तो तुम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, यू नो स्टूडेंट्स। इससे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। ये एग्जाम्पल मैं आइडियली तुम्हें जब एचआर कराऊंगी तब भी बोल सकती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू नाउ, ओके। एक अच्छा एम्प्लॉय कौन होता है, आई डोंट नो। ये केस स्टडी मैंने आप लोगों को कही है अबाउट अ कॉकरोच इन अ 5 स्टार होटल। जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स, मैंने आप लोगों को ये चीज कही है कि नहीं, ये केस कॉकरोच इन अ 5 स्टार होटल आप लोगों को पता है कि नहीं, थोड़ा भी आइडिया है कि नहीं, आई वांट टू नो। कॉकरोच इन अ, ओके ग्रेट, यू डोंट नो, ओके। ध्यान से सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ओके स्टूडेंट्स। मैं कोई स्टोरी राइटर नहीं हूँ बालाजी टेलीफिल्म्स की, इमेजिनरी है ये केस स्टडी। इनफैक्ट हमें भी कहा गया था, ओके, इवन वी वर टॉट व्हेन आई वाज इन माय एमबीए कॉलेज। व्हाट हैपेंड इज, आप लोगों को 5 स्टार होटल पता ही है स्टूडेंट्स, दे आर नोन फॉर इट्स क्वालिटी, अच्छे रूम्स है, अच्छे क्वालिटी का खाना होता है, ये सब रीजंस के लिए वो सब फेमस है, राइट। हाँ, तो व्हाट हैपेंड इज वन डे एक कोई गेस्ट था वहां पे, वो लोग डेफिनेटली पैसा भी एज कंपेयर टू नॉर्मल होटल्स दे आर पेइंग 3-4 टाइम्स मोर, ओके। तो वही मैं समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स। सो व्हाट हैपेंड इज, एक बार एक कस्टमर ने ऐसे ही अपने रूम में खाना मंगाया होगा, ओके। द शॉकिंग थिंग व्हाट हैपेंड इज यू नो उसने जो खाना मंगाया, ओके, सो क्या हो गया बेसिकली, उसमें ही फाउंड अ डेड कॉकरोच, ओके। आई नाउ सी, अभी वो मत पूछना कि मैम ऐसा कुछ कैसे हो गया। कई बार यू नो हो सकता है मे बी शेफ की गलती थी, या तो हम ऐसे ही खाना वेटर लेके आ रहा है तभी कॉकरोच गिरा, एनीवे जो भी है इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, ओके। हाँ,
तो व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर योर स्टूडेंट्स, देन अल्टीमेटली वो जो था, ओके, ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग। क्या कंप्लेन करने लगा कि तुम लोग ऐसी गंदी क्वालिटी रख रहे हो, हाउ कम कॉकरोच आता है। बात इतनी आगे बढ़ गई, यू नो, ही वाज लाइक ऐसा नहीं चलेगा, ही कॉल, चलो फिर यू नो जो मैनेजर था, ओके, जो डेस्क पे एंड ऑल बैठते हैं, उसको बुलाना पड़ा। ओके, तो फिर यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, अभी मैं आप लोगों की सिर्फ राय जानना चाहती हूँ, सिर्फ ये एमकॉम का बैच है, चलो बीकॉम के बच्चे तो पागल है, ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, तुम अगर मैनेजर की पोजीशन में होगे, व्हाट विल यू डू अकॉर्डिंग टू यू? आपका कस्टमर है, वो आपको डांट रहा है कंटिन्यूअसली कि आप गंदी क्वालिटी दे रहे हो, ये वो। My question to you is what you will do in such a situation? Answer me in the chat box. आप क्या करोगे? वो आपको बहुत चिल्ला रहा है, मान ही नहीं रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं आपकी होटल के अगेंस्ट केस कर दूंगा, ये वो। हाँ, व्हाट विल यू डू? मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहती हूँ। एनीवन? आप लोग खुद, आई मीन पुट योरसेल्फ इन हिज पोजीशन, मैनेजर की पोजीशन, what will you do? Okay, let me see the answer. Okay, Srushti has given a logical point, settlement करेंगे, okay. Normally I will tell you students, that's a good answer, okay. और भी answers आ रहे हैं मुझे, okay, okay. Shamal has also given a very logical point. क्या कहा है कि first I will apologize, मतलब हम sorry बोलेंगे किसको, on behalf, and then I will give him discount. Yes, normally that's a very practical approach. सब companies वही follow करती है. Now you won't believe what this manager did. क्या किया उसने? कॉकरोच उठाया, उठा के खा गया. This is the weirdest answer you will ever hear. Yes or no? But this is a true thing, students. Okay. अभी try to understand. मैं आप लोगों को क्या समझाने की try कर रही हूँ. Students, आप लोग normally मुझे बताओ, कोई sorry कब बोलता है? You tell me. In general situations, कोई sorry कब बोलता है? आप लोग मुझे बताओ. When does anyone say sorry? जब हमने गलती की है, yes or no? अगर फॉर एग्जाम्पल वो मैनेजर ने, ओके, नॉर्मल सिचुएशन में कबूल करना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज सेइंग सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई है, ये वो, टेल मी वन थिंग, उसमें अल्टीमेटली होटल का रेप्यूटेशन भी खराब होगा कि नहीं? yes or no? लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यू नो दिस थिंग, कई बार इफ यू वॉच वियर्ड वीडियोज एंड ऑल, चाइना में लोग जो है, कॉकरोच कुछ भी तुम सोचो, उन माउस रैट्स जो भी है, पीपल ईट देयर. आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं? फर्स्ट टेल मी. ये जो मैनेजर था, ही आंसर्ड इट दिस वे, यू नो, ये जो कॉकरोच है, इट इज लाइक अवर पिकल. पिकल मतलब क्या? हम लोग अथाना जो बोलते हैं ना, मतलब खाने के साथ और कुछ खाते हैं. ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी देखा हुआ था, चाइना में फ्रॉग्स, कॉकरोचेस एंड ऑल काफी कॉमन है, पीपल ईट इट. आई मीन उसमें कोई नई बात नहीं है. ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स. क्या कहा गया है बेसिकली यहाँ पे इज, यू नो, तो यू हैव अंडरस्टूड. सी, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये तो सिर्फ एक केस हुआ है. व्हाट आई मेंट टू टेल यू इज, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऐसा होता है. ये यू नो, मैं आपको एचआर के टाइम पे एग्जांपल देने वाली थी, बट सिंस ये बात आ ही गई, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. ओके, फिर आगे लेट्स मूव टू प्राइसिंग स्टूडेंट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, प्राइसिंग में आई वुड से काफी यू नो इश्यूज आ सकते हैं. Like for example, you know, okay, do you know about what is a product life cycle? Students, आप लोगों को वो पता है product life cycle क्या है? What is PLC, product life cycle? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी वो मैं मार्केटिंग आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो सिर्फ उसके कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आता है,
क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं, हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, यस और नो। तो आई मीन उसे प्रॉफिट कमाते कमाते काफी टाइम लगेगा उसमें, फिर दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन एडवर्टाइजिंग, ये सब चीजें, ओके। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट। तो आई मीन प्राइसिंग डिसीजंस बेसिकली डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कई बार क्या हो जाता है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, ओके, मे बी उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा हुआ है। आई मीन अगर हमें चलो नहीं भी रखना है, बट बिकॉज क्या होगा फिर, अगर हमने कम प्राइस नहीं रखा तो वो कस्टमर को क्या है, वो तो सस्ते में खरीद लेगा उससे, यस और नो, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि और भी काफी फैक्टर्स है विच अफेक्ट प्राइसिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता ही है, गवर्नमेंट भी अगर है, ओके, वो लोग भी अपने तरफ से रेस्ट्रिक्शंस रखने वाले हैं, बिकॉज दे नो कि बियॉन्ड, आप बीच में यही बात हो रही थी स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स ने स्पेशली कोरोना टाइम पे काफी लूट चला के रखी थी। आई माइट हैव टोल्ड यू, नॉर्मल सीटी स्कैन कराने के भी चार्जेस, कोरोना के टेस्ट के चार्जेस, सिर्फ आई मीन टेस्ट का बात कर रही हूँ, ओके, नॉट हॉस्पिटलाइजेशन। टेस्ट कराने के चार्जेस 10-20 हजार कुछ भी ले रहे थे। इसलिए तो गवर्नमेंट ने वो फिक्स किया कि कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए 2500 से ज्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, सी डिमांड कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल है, बारिश के टाइम के आप लोगों को पता ही है, यस और नो, व्हाट हैपेंस, अम्ब्रेलाज रेनकोट्स का प्राइस एकदम हाई हो जाता है, यस और नो। गर्मी या ठंडी में कोई खरीदता भी नहीं है, राइट, वेरी मच सिमिलर टू दैट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, व्हाट इज टोल्ड हियर इज, सी टेक्स्ट बुक में देयर आर सम प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व, ओके। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्विकली समझा रही हूँ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्किमिंग द मिल्क प्राइसिंग, इसका क्या मीनिंग है स्किमिंग? मैं आपको टेक्स्ट, आई एम टाइपिंग द वर्ड हियर, ओके, बिकॉज बेसिकली हम लोग को मार्केटिंग डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओके, बट स्टिल ये वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है, तो मैं आपको क्विकली एग्जांपल्स दे रही हूँ समझाने को। स्किमिंग, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज एप्पल, यस और नो। एप्पल के जो फोन्स होते हैं काफी महंगे आते हैं, यस और नो, ओके। आप लोगों को पता है नॉर्मली, आई मीन नॉट जस्ट एप्पल, आप कोई भी मोबाइल फोन ब्रांड ले लो स्टूडेंट, व्हाट दे नॉर्मली डू इज क्या करते हैं वो लोग कि पहले जो होता है, ओके, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखते हैं जब नया नया आ रहा है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देन व्हाट हैपेंस इज फिर जैसे ही वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है तो कम कर देते। दिस इज नोन एज स्किमिंग द मिल्क। आगे एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब क्या स्ट्रेटेजी मीन्स व्हाट, कंपनीज क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है, क्यों, कस्टमर को बाटली में उतारने के लिए, ठीक है। पेनिट्रेशन, नाउ सी पेनिट्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। I am sure most of you in the class use Jio phone. जियो के फोन आप सब लोग यूज करते ही हो, ओके। आई मीन वो 1500 कितना 500, आई डोंट नो व्हाट दैट प्राइस वाज, एनीवे। सी नॉर्मली आप देखो स्टूडेंट्स, व्हेन जियो वाज न्यू इन द मार्केट, क्या हुआ था, सब लोग पागल हो गए थे। उसने ही इनफैक्ट मिस्टर अंबानी ही केम अप विथ वेरी गुड ऑफर्स। क्या लेके आए थे वो बेसिकली कि कि सबको 4G डेटा फ्री में मिल रहा है, कॉलिंग फ्री में मिल रहा है, जितना डेटा यूज करना है उतना करो, यस और नो। आई होप आप सब लोगों को वो याद है। हाँ, तो आई मीन इस, और अब देखो आप स्टूडेंट्स, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग जियो फ्रॉम द टाइम इट केम इन द मार्केट। पहले फ्री में था, फिर धीरे धीरे 49 रुपीज के प्लान्स थे, फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो धीरे धीरे अब 79 कर दिया, 120 कर दिया, यस और नो। सी ये स्ट्रैटेजी क्यों बहुत फेमस है, बिकॉज आइडियली जो पहले आइडिया, वोडाफोन, ये सब कंपनीज थे, एयरटेल, इसके जो कॉम्पिटिटर्स, यस और नो, देखो उनकी क्या हालत हो गई है। जियो इज नॉट एनी मोर चीप स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप देखो चीप नहीं है वो। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, कंपनीज की ये सब स्ट्रैटेजीज होती है कि कैसे वो लोग कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कई बार मैंने आपको ये समझा दिया गोइंग रेट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? गोइंग रेट मतलब करंटली अगर अम्ब्रेला का सीजन है, बारिश है, तो प्राइस ज्यादा लो। यू नो स्टूडेंट्स, कई बार आई विल टेल यू वन थिंग, ये स्ट्रेटेजी जो है डॉक्टर्स ऑल्सो यूज इट। इफ आई विल टेल यू, आई विल टेल यू हाउ। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, डॉक्टर को लग रहा है क्या कि वो अच्छे कपड़े पहन के आया है। सी, डॉक्टर में ऐसा कुछ एमआरपी नहीं होता है स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर जो प्राइस डॉक्टर बोल रहा है वही फिक्स है, यस और नो? तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो आई मीन यू नो, अगर कोई गरीब पेशेंट है तो वो उससे ज्यादा नहीं लूटेगा, वेरी मच सिमिलर। तो सेम वे मैं आपको और एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक बताना चाह रही हूँ, डिसेप्टिव प्राइसिंग। ओके, सी स्टूडेंट्स, डिसेप्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है? कोई चीज झूठ बोल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कई बार यू नो आप टीवी पे एंड ऑल एड्स देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल यू नो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट एट 99 रुपीज, या तो फ्री में आप ले लो, यस और नो? आई हैव सीन इट मेनी अ टाइम्स। फिर क्या होता है, हम जब स्टोर में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो फालतू ऑफर था, अगर तुम 1000 का कुछ ले रहे हो, ओके, तो तुम्हें फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स। तो आई मीन यू नो, आइडियली कस्टमर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको और एक चीज समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे रही हूँ इसमें। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव का मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, ओके, सी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स, इसको हम ऑड प्राइसिंग भी बोलते हैं। यू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। 100 रुपीज अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड समवन इज चार्जिंग यू 99, ओके, लेट्स अज्यूम, ओके, कोई आपसे 100 चार्ज कर रहा है, 99। अब तुम लोग मुझे बताओ विच अकॉर्डिंग टू साउंड्स बेटर, 100 या 99? लॉजिक लगा के बताओ। चलो तुम अपनी मम्मी के एंगल से सोचो कि उसे क्या अट्रैक्ट करेगा, 100 या 99? थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग, यस, दोनों का राइट, एब्सोल्युटली आंसर वही है, 99। वही मैं तुम्हें समझाने की, यू नो नॉर्मली किसी की भी मेंटालिटी, हु डजंट लाइक टू सेव मनी, यस और नो? आप लोग ही मत मुझे बताओ स्टूडेंट्स। ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, क्यों ना, तो कंपनीज कई बार, सी फर्क कितना है, 1 रुपी का ही है, यस और नो? आप लोग देखते हो कई बार यू नो, बिकॉज ये ह्यूमन मेंटालिटी को टारगेट कर रहे हैं कंपनी स्टूडेंट्स। ओके, दे नो कि 1 रुपये, आइडियली 1 रुपये में क्या फर्क पड़ रहा है, बट फिर भी कस्टमर की वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं नहीं आ जाती है। शमाल ने सही बात कही है, 2 डिजिट है और उसमें 3 डिजिट है, कस्टमर को क्या लगा, हाँ मुझे यू नो अच्छे रेट में मिला है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डिस्काउंट्स में भी यू नो डिफेक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब यू नो मैं आपको बोल रही हूँ ये बहुत कंपनीज ऐसे करती है स्टूडेंट। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल यू नो, अगर मुझे कुछ फॉर्मल शर्ट खरीदना है, ठीक है, आई एम गोइंग टू आर सिटी मॉल, ओके, एवरीवन स्टेज इन घाटकोपर, तो आर सिटी मॉल पता ही है आप लोगों को। ओके, तो क्या हो गया है बेसिकली इज यू नो, आर सिटी मॉल में मैं गई, ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या देखा बेसिकली इज यू नो, कि नॉर्मली अगर मैं वहां पे जाती हूँ तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली, मुझे एक शर्ट अच्छी क्वालिटी का बोल रही हूँ, ओके, मे बी आई एम गेटिंग इट फॉर 1000 रुपीज एक शर्ट, ओके, अच्छा क्वालिटी का है। सेल के टाइम पे आपको पता है व्हाट नॉर्मली कंपनीज डू इज यू नो, 2000 का एक शर्ट पे टैग लगा देंगे। व्हाट दे विल टेल क्लियरली इज यू नो, बाय वन गेट वन फ्री। आपको समझा है? मतलब अगर मैं एक शर्ट भी लेने जाती
तो भी मुझे वो 1000 में पड़ा, बट इसमें क्या लग रहा है कस्टमर को कि चलो मैं भले ही 2000 दे रहा हूँ, बट इसमें क्या मैं मुझे एक प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है। यस और नो, यू नो स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज अगर आप देखते हो सेल के टाइम में क्यों इनका, यू नो इवन नॉर्मली मैं ये भी देखती हूँ फ्लिपकार्ट एंड ऑल, वेन एवर आई बाय, क्या करते हैं वो लोग, यू नो सेल के कुछ दिन पहले प्राइस बढ़ा देंगे, फिर अचानक जो है यू नो सेल आएगा तब कम कर देंगे। यस और नो, दीज आर द स्ट्रेटेजीज दैट कंपनीज यूज्ड। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रमोशन स्टूडेंट्स, ओके, इसमें भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं काफी प्रमोशन में many elements are involved. For example, if I will tell you advertising, काफी बड़ा है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइज कोई भी आता है, लोग कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, यू नो आई थिंक एक्स परफ्यूम या और कोई था, ओके, क्या दिखाया था उसमें कि यू नो वो एक कोई लड़का परफ्यूम छाट रहा है तो उसके पीछे सब लड़कियां भागते हुए आ रही है। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक दिस इज अ बिट टू मच? ऐसा कभी कुछ होने वाला है? या तो फिर आई रिमेम्बर यू नो काफी बार वो एड थी वो कोलगेट की कि वो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं एंड ओवरनाइट उनके सब टीथ वाइट हो गए। टेल मी स्टूडेंट्स, इज इट गोइंग टू बी प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऐसा कुछ होने वाला है? हम लोग कोई जादुई दुनिया में नहीं रह रहे। यस और नो? आई मीन यू नो कई बार पब्लिसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, मीडिया आपको पता ही है क्या करते हैं, बेसिकली बढ़ा चढ़ा के बताना। यस और नो? कई बार आई हैव सीन स्टूडेंट्स, सेल्समैन और एक एलिमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपेंस इज सेल्समैन, आई नो सबसे बड़े यू नो, इनफैक्ट मैं वही बोलती हूँ स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में अगर इफ एनीवन वांट्स टू मेक अ करियर, सेल्समैन जितना झूठ बोलते हैं उतना वर्ल्ड में कोई नहीं बोलता होगा। लाइक अगर उसको कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट बेचना है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी है तो क्या बोलेगा, अरे सर टेंशन मत लो, ये प्रोडक्ट जो है इस पे यू नो हम आप लोगों को, मैं बोल रही हूँ ना, मैं मेरी जुबान पक्की है। ओके, मतलब एक बार आप ये प्रोडक्ट ले तो लो, उसके बाद आई मीन यू नो व्हाट ही विल से इज यू नो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली एक बार उसका प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद क्या होगा बेसिकली यू नो कि तू कौन मैं कौन। ओके, इफ आई से सेल्स प्रमोशन, इसमें भी स्टूडेंट्स कई बार यू नो कस्टमर्स को डिस्काउंट के नाम पे लालच में ले लेना, या तो कई बार मेंबरशिप्स लेके। ओके, सी आगे क्या लिखा है इसमें बेसिकली कि आइडियली व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज यू नो कि रादर देन जस्ट आप खुद के प्रोडक्ट्स प्रमोट एडवर्टाइज करो, उससे अच्छा यू नो ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। स्टूडेंट्स आई होप आप ट्रेड फेयर्स में गए हो। क्या होता है ट्रेड फेयर्स में बेसिकली यू नो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, मतलब व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज आप कस्टमर को जेन्युइन इंफॉर्मेशन दो। ओके, इसलिए तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखते हो यू नो इसलिए एमआरपी का कंसेप्ट आया था स्टूडेंट्स, एमआरपी प्राइसिंग का कंसेप्ट है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब आप देखो फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट जो है, फॉर एग्जांपल अगर उसका प्राइस है 10 रुपीज, तो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स तो नॉर्मली क्या कहा गया इज यू नो कस्टमर जो है, ओके, उससे आइडियली 10 से ज्यादा कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं जो बोल रही हूँ। इसमें और एक फिर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, पैकेजिंग। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, पैकेजिंग भी कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पैकेजिंग एकदम अच्छा कर रहे हो बट अंदर का माल गंदा आ रहा है। स्टूडेंट्स सिर्फ पैकेजिंग जो होता है विल टेल यू, उसका इंटेंशन यही नहीं होता है कि प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखे, उसका ये भी इंटेंशन होता है कि यू नो हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो सेफ रहे। राइट, सेफ मतलब ट्रांसपोर्टेशन में खराब ना हो, कस्टमर को बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट ना मिले, इसलिए। ठीक है, एंड लास्ट वन दैट वी विल टॉक अबाउट नाउ, इसके बाद आई विल गिव यू अ ब्रेक, डोंट वरी। प्लेस, प्लेस का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, नॉर्मल चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ओके, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, होलसेलर जो है बल्क में प्रोडक्ट खरीद रहा है। यस और नो? ओके, रिटेलर, रिटेल मतलब स्मॉल क्वांटिटी, एंड फाइनली कस्टमर। तो उसमें बेसिकली क्या कहा यू नो स्टूडेंट्स, यू वोंट बिलीव,
कई बार क्या होता है, मैंने ये चीज सुनी थी, हम लोग नॉर्मल राइस एंड ऑल जो लेते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, 30-40 रुपीज पर किलो में लेते हैं, यस और नो। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, आइडियली उसका प्राइस जो होता है, यू नो, इट इज 2 और 3 रुपीज किलो। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बीच में कितना ज्यादा पैसा खा रहे हैं ये लोग बीच में, यू नो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, अनियंस, कांदा जो था उनका प्राइस कितना बढ़ गया था। आई मीन फार्मर्स को उससे फायदा नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स, बेसिकली इफ आई विल टेल यू, किसको उससे फायदा हुआ था, ये मिडल मैन जो थे वो। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि मार्केटिंग में क्या एथिकल इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, वी विल टेक अप इधर मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो किसी को अगर कुछ डाउट है तो कीप इट इन माइंड, अभी 8:15 8:16 को स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। सो आई विल जस्ट